प्रदेश की पहचान पेपर लीक से हो गई है। प्रकाश राजभर जी जो है वो एक नंबर का जाहिल गवार आदमी है। बना दिया तो हम लोग को ले चल के वहाँ 50,000 रुपये का 20,000 की 10,000 की नौकरी देते हम युवाओं को, अगर मंदिर से पेट भरेगा तो। मोदी का परिवार है तो क्या इंडिया से बाहर है मणिपुर? वहाँ की बहन बेटियाँ इनके परिवार में नहीं है। अमित शाह एक नंबर के जुमलेबाज हैं। उनका लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष है जिसको क्रिकेट के बारे में जीरो नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। जुमला है, चुनाव आ गया है तो 1-2 रुपया पेट्रोल घटा दीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो देखिएगा 100 से पार हो जाएगा। सही कह रहे हैं एकदम, यही होगा। सरकार छोड़ेगी नहीं, किसी को रेल देगी एकदम। पूर्वांचल में गाजीपुर जिले का माहौल गर्म है और यहाँ का समीकरण बिठाना सबके बस की बात नहीं। शतरंज के बिसात पर पार्टियां अपने मोहरों को किसको दांव पर लगाएंगी, लेकिन एक मोहरा चुनावी मैदान में आ चुका है। सपा से अफजाल अंसारी, दूसरे उम्मीदवारों का है इंतजार, लेकिन ग्राउंड पर हम आ गए हैं और जानेंगे आखिर लोग क्या सोचते हैं, गाजीपुर की जनता क्या सोचती है। इस बार का माहौल क्या होगा? माहौल अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव जीत की परिस्थिति में रहेंगे। कैसे अफजाल अंसारी? लोग कह रहे हैं इस बसपा में थे, पलटू चाचा लोगों को बता रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। रोजगार के महत्व जो है कि मोदी सरकार युवाओं को कोई रोजगार नहीं देने का काम कर रही है। क्या कहेंगे आप? इस बार अफजाल अंसारी जीतेंगे। कोई बड़ा उम्मीदवार अभी बीजेपी से नहीं आया है, अगर आ जाए तो कोई भी आ जाए, बड़ा उम्मीदवार आ जाए, अफजाल अंसारी जीतेंगे। यहाँ तक कि मोदी जी भी आके लड़ेंगे यहाँ से चुनाव तो अफजाल अंसारी ही चुनाव यहाँ से जीतेंगे। ये गाजीपुर की जनता का माहौल है। गाजीपुर जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके युवाओं के साथ रही है समाजवादी पार्टी। आप क्या कहेंगे भैया? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सर यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, सब लोग बेरोजगार है और जो सरकार युवाओं के साथ है, हम लोग भी उनके साथ हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं। एक नेताजी थे, हमारे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते थे। आज ऐसा इस प्रदेश की पहचान पेपर लीक से हो गई है। लोग पूछते हैं कि आप किस प्रदेश में रहते हैं तो बताने में शर्म आती है कि हम लोग उस प्रदेश में रहते हैं जिस प्रदेश का पहचान पर्चा लीक से हो गया है। लोग कह रहे हैं कि रोजगार तो हम दे रहे हैं। ये सब कुछ नहीं दे रहे हैं, ये खाली झूठी बस जुमलेबाजी है। जुमलों की सरकार है, जुमला दे रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये कितने बड़े बड़े जुमला देंगे। 400 का नारा दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं 400 के पार। 400 के पार 15 करोड़ खाता में दे रहे थे, 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। सब हवा हवाई है। अब की बार ये आ गए तो ये सब लोकतंत्र सब खतरे में है और सब बेच के चले जाएंगे। है वो एक नंबर का जाहिल गवार आदमी है। वो कब किसको क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है। अब वहीं उनका एक समर्थक खुद थाने में पिटाई हुआ है जो कह रहे थे कि पीला गमछा लगा के जाओ। खुदे वो कह रहे हैं कि जाओ, किसी से डर नहीं। हाँ, अरे ऐसे कैसे कोई बात है। पूर्वांचल का वो जो है कि मान रहे थे कि नहीं हम हैं तो हम हैं, लेकिन जो है कि बिकने वालों का कोई समझौता नहीं होता है। हम कह रहे हैं सरकार जो है उसको ग्राम पंचायत मंत्री बना दी, 4-4 मंत्री पद दे दी, सिर्फ चुनाव को लेकर के दी है। अभी तक उसको ये नहीं पता है चुनाव के बाद उसका क्या क्या पद जाएगा, कोई उसका महत्व नहीं। पक्का पद जाएगा, पक्का जाएगा, पद जाने वाला है। चुनाव के बाद बस उनको खाली बीजेपी चुनाव में बस राजनीति के तहत वोट के लिए बस लाई है। चुनाव बाद वो खुद अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। बीजेपी कहती है जो हम कहते हैं वो करते हैं। वो बीजेपी सही कह रही है, बीजेपी सही कह रही है, जो कहती है वो करती है। वो जुमलेबाजी है, जुमला करती है और वो सही कह रही है कि जो कहेंगे वो करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। सबसे ज़्यादा चुनावी बांड में आज देखिए उनका चंदा है, उनका पोल खुलने वाला है। देश जो हमको लगता है कि चुनाव के बाद जेल जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं 4-4 पद मंत्री मिला है ना। चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया गया उनको? बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर तो चलेगा ही, जब सरकार बदलेगी तभी बुलडोजर चलेगा। हाँ, बुलडोजर तो हम युवाओं पर चल रहा है। रोज लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, बेरोजगारों पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन सरकार यहाँ तक कह रही है कि जितना अच्छा काम हो रहा है, यूपी पुलिस को छूट दिए हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं, माफिया जेल में है। कुछ ना करता हूँ, फालतू काम करता हूँ। कुछ काम नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है। अरे कहाँ, वो तो सरकार उल्टा कपड़ा काम कर देगी। ट्रेन चालू नहीं हुई, उद्घाटन हो गया। इनका तो यही है, चुनाव आया तो रोज दौड़ा हो रहा, उद्घाटन हो रहा है।
लेकिन हम लोग को कब ट्रेन से मिलेगा? कह रहे मंदिर बना दिया, तो हम लोग को ले चल के वहाँ 50,000 रुपये का 20,000 की 10,000 की नौकरी देते हम युवाओं को, अगर मंदिर से पेट भरेगा तो। लोग कह रहे हैं कि मंदिर से भाजपा को वोट मिलेगा। मंदिर से भाजपा को नहीं वोट, भाजपा को वोट मशीन से मिल रहा है। हाँ, अगर मोदी जी इतने ईमानदार हैं, 400 पार जा रहे हैं, तो काहे नहीं बैलेट पेपर से करा रहे? भैया आप आइए थोड़ा सा, आप आइए सामने आइए सामने। जनता का मूड क्या है और माहौल अब बिगड़ चुका है। भैया आइए, यहाँ पे आइए, पीछे से बैठे थे। ये बताइए कि माहौल इस बार गाजीपुर का क्या होगा? इस बार माहौल सपा का है। सपा का है? हाँ, कैसे सपा का है? सपा का है। बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार, ये सब क्या हो रहा है? सर, रोज़ हत्या, लूट, बलात्कार, छिनैती, डकैती सब हो रहा है, पहले से ज़्यादा हो रहा है। बस क्या है कि कुछ गोदी मीडिया है जो उनको दिखाती नहीं है, कुछ एक आध दो चैनल हैं जो दिखाते हैं दिन भर खाली मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो मोदी की गारंटी कौन लेगा? कहाँ कौन किस प्रदेश में? कैसे कह रहे हैं आप? लोग कहते हैं कि जितने नेता हैं कि हम लोग मोदी का परिवार हैं, वोट दीजिए। मोदी का परिवार है तो क्या इंडिया से बाहर है मणिपुर? वहाँ की बहन बेटियाँ इनके परिवार में नहीं है? किसान जो बैठे हैं धरना पे, इनके परिवार के नहीं है? जी सही कह रहे हैं। हर एक चीज़ जो है कि बेरोजगारी आज की डेट में इतना है कि हर एक युवा भर्ती को लेकर के, फौज की भर्ती 4 साल की कौन कराता है? अग्निवीर है। अग्निवीर का मतलब क्या पहले नहीं थी अग्निवीर? आज भी जो है कि गाजीपुर के शहीदों की धरती है। 4 साल को लेकर के कौन नौकरी करेगा? अमित शाह कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, दुकान खोलिए और पकौड़ा तोलिए। अमित शाह एक नंबर के जुमलेबाज हैं। उनका लड़का BCCI का अध्यक्ष है, जिसको क्रिकेट के बारे में जीरो नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। और हम लोग पढ़ लिख के युवा, हम लोग पकौड़ा बेचें, और जब रोड पर पकौड़ा बेचने जाते हैं तो पुलिस वाला परेशान करते हैं, फूड विभाग वाले परेशान करते हैं, प्लास्टिक वाला नाम पे परेशान करता है, आए दिन रोज़ परेशान किया जा रहा है। और सब युवा पकौड़ा बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, नौकरी रोजगार करते हैं, हाँ सब कुछ दिखाते हैं। इससे पहले क्या हुआ? लेकिन लोग कहते हैं कि गाजीपुर में विकास हुआ। लोग कोई नहीं कहता, खाली उनके जो गोदी मीडिया कहती है उनके आदमी कहते हैं, लोग नहीं कहते। लोग तो त्रस्त हैं। पढ़े लिखे हुआ नौकरी के तलाश में, पढ़ लिख के क्या करेंगे? जब बेरोजगारी कहीं मांगने जाओ नौकरी तो पर्चा लीक हो जाता है, लड़का मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, किसान बैठे हैं धरने पर। बढ़िया क्या होने वाला है? रेलवे बिक गया है, कुल LIC कुल बिक गया है। क्या चीज़ रह गया है कि नहीं कह रहे हैं कि नहीं बिकेगा? सब कुछ बिक गया। चुनाव आ गया है तो 1-2 रुपया पेट्रोल घटा दीजिए। जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा वो देखिएगा 100 से पार हो जाएगा, सिलेंडर भी पार हो जाएगा, 1000 रुपया से ऊपर है और ऊपर हो जाएगा, और महंगाई और 4 गुना बढ़ जाएगी। जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो 400 गुना महंगाई बढ़ जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, लूट खसोट बढ़ जाएगी। क्या कहेंगे? माहौल सही कह रहे हैं। माहौल सही कह रहे हैं, एकदम यही होगा। सरकार छोड़ेगी नहीं, किसी को रेल देगी। तुम गलत कर रही है बीजेपी। क्या गलत कर रही है? क्यों नहीं? जिसका तनख्वाह 50,000 है, किसी का 200 रुपया कमा रहा है, उसको भी एक ही रेट में सब चीज़ दे रहा है, टैक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। गैस सिलेंडर कोई भी रोजगार नहीं दे रही है, किसी को कुछ नहीं दे रही है। क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं, आम जनता सही कर रही है कि ये सबसे बड़ी सीट, हाई प्रोफाइल सीट है पूर्वांचल की, जहां पर लोगों का एक रुझान था। लोगों ने क्या कहा, मैं सुशील तिवारी ग्राउंड से मैंने दिखाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।